कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच हुई भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यकारिणी की बैठक। सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो चेयरमैन एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने भरा कार्यकर्ताओं में जोश। कुरुक्षेत्र भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यकारिणी की बैठक जिला अध्यक्ष राजकुमार सैनी की अध्यक्षता में पीपली रोड स्थित एक निजी होटल में संपन्न हुई। बैठक में भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चेयरमैन सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो सुभाष बराला ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। बराला ने कार्यकर्ताओं और संगठन पदाधिकारियों के साथ आगामी कार्यक्रम व संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की। सुभाष बराला ने कहा कि कार्यकर्ताओं के दम पर ही भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आज बूथ स्तर पर मजबूती से कार्य कर रही है। इस अवसर पर कुरुक्षेत्र भाजपा जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी ने किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर कार्यकर्ताओं से सक्रिय रहकर सरकार और पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने की अपील की। बैठक में कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद नायब सैनी, भाजपा मंत्री लाडवा से पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी, थानेसर विधायक सुभाष सुधा समेत मोर्चों प्रकोष्ठ समेत संगठन से जुड़े अन्य पदाधिकारियों ने शिरकत की। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की जो प्रांत की हमारी सर्वोच्च इकाई है, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में ये सारी बातें तय होंगी कि किस प्रकार से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जाएगी। सर, किसान देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर संगठन को, चाहे वो राजनीतिक संगठन है या कोई गैर राजनीतिक संगठन है, वो कुछ भी इस प्रकार की लोकतांत्रिक तरीके से काम करने की सबको छूट है। अब वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ये स्वागत योग्य बात है, चुनाव लड़ करके आना चाहिए। सर, लगा देखिए, इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा। लोकतंत्र में जैसे सब लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्था के चलते अपनी गतिविधियां करने का अधिकार है, तो दूसरी तरफ उनकी जिम्मेवारियां भी हैं। लोकतंत्र की रक्षा सुरक्षा के लिए सब संगठन मिलकर के काम करें, सब लोग मिलकर के काम करें। इस बात की जिम्मेवारी केवल सत्ताधारी पक्ष की नहीं होती, विपक्ष या इस प्रकार के जो राजनीतिक संगठन जो अपने आप को कहते हैं उनकी भी होती हैं। तो इस जिम्मेवारी का एहसास उन लोगों को भी होना चाहिए। प्रोग्राम चलता रहेगा, कब तक इसका कब पटाक्षेप होगा सारे प्रोग्राम? देखिए, केंद्र सरकार के ऊपर ये जिम्मेवारी है और किसान संगठनों के ऊपर जो आंदोलनरत हैं उनके ऊपर ये जिम्मेवारी है। अब दोनों जब चाहेंगे इसका समाधान होगा। इस बात जग जाहिर है कि केंद्र सरकार ने एक बार नहीं अनेकों बार बैठकें की हैं। 13 बार बैठकें केंद्रीय मंत्री स्तर की और अधिकारी स्तर के मिलाकर के दोनों हुई हैं। और वर्तमान में भी केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने अभी 2 दिन पहले पत्रकार वार्ता में एक बात कही है कि पहले भी हम लोग बातचीत के लिए तैयार थे, जब किसान संगठन चाहे सरकार के सभी रास्ते खुले हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो पूर्व में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने बात कही थी कि 3 जो कानून हैं ये किसान के हित के लिए है। ये खेती से जुड़े हर व्यक्ति, चाहे मजदूर है, व्यापारी है, सब लोगों के हित में है और सरकार किसी भी प्रकार से इनका हित नहीं होने देंगी। ये सरकार की जिम्मेवारी है। और जो बात आंदोलनकारियों की तरफ से आती थी, सबसे बड़ी बात कहते थे कि एमएसपी समाप्त हो जाएगा, मंडियां समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद जितनी भी फसलें बिकी हैं सबके सामने हैं, सब प्रत्यक्षदर्शी हैं, सब ने अपना अनुभव सबका इसमें साझा हुआ है। जिन्होंने बेचनी थी उन्होंने एमएसपी के ऊपर अपनी फसलें बेची, जिन्होंने खरीदनी थी उन्होंने एमएसपी के ऊपर अपनी फसलें खरीदी। और एपीएमसी के बारे में जो कहते थे, यानी कि मंडियों के बारे में जो कहते थे कि ये समाप्त हो जाएंगी, ये भ्रम भी दूर हो जाना चाहिए। अब जनता को समझना चाहिए कि अभी 2 दिन पहले कृषि मंत्री जी ने जो प्रेस वार्ता में एक बात कही, 1 लाख करोड़ का एक जो पैकेज देने की बात थी एपीएमसी के माध्यम से, जितनी भी फैसिलिटीज इस सिस्टम को मजबूत करने के लिए है वो पैकेज दिया गया है। अब जब इतना पैसा सरकार इसके ऊपर खर्च कर रही है मंडी बोर्ड के माध्यम से, तो उसमें कहाँ से बात है कि मंडियाँ खत्म हो जाएंगी, जब तजर्बे से सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। और दूसरी बात भी हमारे सामने आ रही है, जैसे एक हमारे बंधु ने अभी सवाल किया है चुनाव लड़ने का, तो इस प्रकार की बातें अब जग जाहिर होने लगी हैं कि किस प्रकार से चुनाव लड़ने की मंशा ऐसे